क्या बात कर रहे हैं भाई? अरे ऐसा कभी होता है? अरे तुम एक बात बताओ, तुम हमारी मेहरारू को जरा पहला फुसला कर बताओ तब जाने। अरे बहुत बक बक कर चुका तू साले। तेरी मौत तो हमारे ही हाथों लिखी है। सोचा था पहले उस हरामखोर को मारेंगे, लेकिन अब तो तुझे ही मारना पड़ेगा। ऐसा नहीं करना, हमको नहीं मारना, हम बताते हैं। जल्दी भाग। यहाँ है। जल्दी भाग। यहाँ है। ये साला हमें बेवकूफ बना रहा है। जानबूझ के हमारा वक्त खा रहा है ताकि वो दोनों कहीं दूर निकल जाएं। साले यही बात है ना? हरामखोर, जीवन से चालाकी। तेरी बीवी की किस्मत अच्छी है कि वो आज विधवा होने से बच गई। समय नहीं है हमारे पास, वरना तेरी मौत तो पक्की थी। चलो रे, वो दोनों ज्यादा दूर नहीं निकले होंगे, यहीं कहीं होंगे। चलो रे। अबे हट। गाड़ी बढ़ा। आप दोनों बाहर आ जाओ, आ जाओ, निकल आओ। वो कुत्ता अपने पिल्लों के साथ चला गया। बुड़बक कहीं का। आप लोग भी घबरा गए होंगे ना जब हमने उनको कहा कि आप काउंटर के पीछे छिपे हैं। अब हम भी क्या करते? अगर हम चुप रहते ना, वो कमीना ये पूरा ढाबा छान मारता और आप दोनों पकड़े जाते। भाई साहब, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपके सच ने हमें बचा लिया। अब हम चलते हैं। क्या बात कर रहे हैं भाई साहब? इतनी रात को? नहीं नहीं, हम आपको कहीं नहीं जाने देंगे। यह हमारा घर है, आप वहां चल के आराम करिए। तब तक हम आप लोगों के लिए कपड़ों का बंदोबस्त करते हैं। आप हमारे लिए इतना कुछ कर रहे हैं, आपका एहसान मैं कभी नहीं भूलूंगा। भाई साहब, इनमें एहसान की क्या बात है? अरे ये तो हमारा कर्तव्य है। आइए आइए बहन जी, आइए। दीजिए। डॉली बेटा, अपना ध्यान रखना, हाँ? और देख, आराम के सिवाय कोई काम मत करना। बच्चे पर बुरा असर पड़ेगा ना बेटा। और सुन, किसी बात की चिंता मत करना। चिंता तो दूसरों को देने की चीज है। मेरी ये बात ना बेटा गांठ बांध लेना। हम आपकी ही बेटी हैं। हम अच्छी तरह जानते हैं कि खुद का और दूसरों का कैसे ख्याल रखना चाहिए। आप हमारी चिंता मत कीजिए, हम यहाँ अच्छे से रहेंगे। अरे समधन जी, आप निश्चिंत होकर जाइए, बहू को कुछ नहीं होगा। हम हैं ना उसकी देखभाल करने के लिए। और फिर जिससे डर था उससे तो छुटकारा मिल ही गया है।
अब इस घर में सब शुभ शुभ ही होगा। देख लीजिएगा, इस घर में सब सुखी हो जाएंगे। हाँ, भगवान करे ऐसा ही हो। अच्छा, चलते हैं। अच्छा बेटा, ध्यान रखना। हाँ, मैंने जैसा कहा वैसे करना। चलिए मिश्रा जी। पीछा तो छोड़ा चुड़ैल ने, पापिन एक की जान लेकर ही गई इस घर से। बाप को तो मार ही दिया। वैरागी महाराज, जब से हमारी शादी हुई है तब से लेकर आज तक कोई सुख नहीं दिया है आपने हमें। कम से कम सुहागन मरने का तो सुख दे दिया होता। आओ जी बाबू जी, आओ जी। ई रहा आप लोगन का कमरा। यहाँ आप लोग आराम करो, हम आप लोगन के लिए कपड़ों का बंदोबस्त करके अभी आते हैं। जी। गंगा, आप वहां बैठ जाइए। आप लोगन के लिए कपड़ों का बंदोबस्त हो गया। ई लो, और कोनो चीज की जरूरत हो ना तो कह देना। अब हम चलत हैं। ये लीजिए, कपड़े बदल लीजिए। मैं बाहर चला जाता हूँ, तुम कपड़े बदल लो। तेरी माँ मिली? बापू बहुत ढूंढा लेकिन कोई नहीं मिला। दोनों ऐसे गायब हो गए हैं जैसे गधे के सिर से सींग। कुछ समझ में नहीं आ रहा। नहीं छोड़ूंगा, हरगिज़ नहीं छोड़ूंगा। साली के परिवार वालों ने धोखा किया हमारे साथ। वो पहले से जानते थे कि शिव और गंगा का चक्कर है। गंगा को तो कहीं ना कहीं से ढूंढ निकालेंगे और जिस दिन वो सुसुरी मिल गई ऐसी सजा देंगे कि शैतान की रूह भी कांप उठेगी। लेकिन उससे पहले उसके परिवार वालों को कीमत चुकानी पड़ेगी। शिव, हाँ? बाबूजी और छुटकी के अलावा आज तक सब हमें अछूत कहते रहे। किसी ने हमारे दाग को पापों का फल
तो किसी ने भगवान का दिया श्राप कहा। सब हमारी परछाई से दूर भागते रहे शिव। फिर हमने भी ये स्वीकार कर लिया था कि ये हमारी ही नियति है। हमने तो कभी सपने में भी नहीं सोचा था शिव कि हमारी जिंदगी में कभी कोई ऐसा इंसान भी आएगा जो हमें अछूत नहीं समझेगा, बल्कि हर कदम पर हमारा साथ देगा। गंगा, तुम दिन भर की भागदौड़ से थक गई होंगी ना, 2 मिनट वहां बैठ जाओ, मैं तुम्हारा भी बिस्तर ठीक कर देता हूँ। नहीं शिव, हमें नींद नहीं आएगी, आप सो जाइए। शिव, हाँ, हम आपसे कुछ पूछना चाहते थे। पूछो गंगा। आज की दुनिया में तो अपने भी पराये हो जाते हैं शिव, तो फिर आप कैसे इंसान हैं? किस लिए शिव? क्यों आप हमारे लिए अपने आप को संकट में डाल रहे हैं? शिव, आप हमें हमारे हाल पर छोड़कर आप अपने राह चले क्यों नहीं जाते? हमारे भाग्य में जो है हमें वही मिलेगा शिव। और फिर शिव, कब तक और कहां तक आप हमारा साथ देंगे शिव? जब तक मेरी सांसें साथ देंगी तब तक गंगा, और अगर उसके आगे भी कोई दुनिया है तो मैं तुम्हारा साथ दूंगा। और जहां तक भाग्य की बात है, वही होता है जो हम दोनों के भाग्य में लिखा था, और आगे भी वही होगा। अपने अंतिम समय में आपके बाबूजी ने मुझसे वचन लिया था, पापियों से आपकी रक्षा करने का वचन। मैं मरते दम तक वो वचन निभाऊंगा गंगा, मरते दम तक।